हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो यार देखो, लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था अटैक्स के बारे में। अब देखो, अटैक हो गया तो उससे बचना भी तो पड़ेगा ना हमें। तो अब बचने के तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो बचने को क्या बोलते हैं, अब देखो सिक्योरिटी को समझते हैं। सिक्योरिटी क्या होता है, बेसिकली सिक्योर करना, खुद को बचाना। क्या हो रहा है, मान लो कि ये मेरा सिस्टम है, ठीक है। ये सेंडर, ये रिसीवर, और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे अटैक नहीं हो। तो मैं क्या कर दूंगा, इसके ऊपर एक सिक्योरिटी लगा दूंगा। इसको मैंने क्या कर दिया, सिक्योर। सिक्योर कर दिया तो क्या हो गया, ये बच गए, ये सिक्योर्ड है, ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो बस सिक्योरिटी का भी यही मतलब होता है कि किसी तरीके से मैं अपने सिस्टम को, जो मेरा पूरा सेटअप है, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन, मीडिया, सब कुछ, सब चीजों को क्या कर दूं, सिक्योर कर दूं, जिससे कि मेरे डेटा में कोई चेंज ना है। तो यहां पे मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, नो चेंज इन डेटा। मतलब कि डेटा जो है ना वो सेव रहना चाहिए। सिक्योरिटी लगा दी तो क्या हो गया, मेरा डेटा सेव हो गया, डेटा बच गया, ठीक है। अब पहले अपन समझते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज को। तो इसका नाम से समझते हैं, नाम से डिस्क्रिप्शन देखो, ऐसी सर्विसेज जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। क्या, ऐसी सर्विसेज जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब सिक्योरिटी किसको चाहिए थी, सेंडर और रिसीवर के इस सेटअप को। तो ऐसी जो जो सर्विसेज हैं जो कि इस सिस्टम के ऊपर या फिर इस सेटअप के ऊपर मेरे डेटा को सिक्योर करे, डेटा को संभाल के रखे, डेटा को बचा के रखे, डेटा में चेंजेस ना होने दे, सिक्योर करके रखे, तो ऐसी सर्विसेज को हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज। अब ये सिक्योरिटी सर्विसेज इंप्लीमेंट कहां करते हैं, इंप्लीमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं एक लेयर ऑफ कम्युनिकेटिंग ओपन सिस्टम्स। ऐसे ओपन सिस्टम्स की लेयर, कम्युनिकेटिंग लेयर, एक ऐसे समझ लो एक लेयर है जो कि कम्युनिकेशन कर रही है, ओपन सिस्टम्स है। तो ऐसे जो ओपन सिस्टम्स है ना, जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं या फिर ये कम्युनिकेशन करवाने में हेल्प कर रहे हैं, वो इंश्योर करते हैं कि डेटा सिक्योर रहना चाहिए। तो वो लेयर क्या करेगी, सिक्योरिटी सर्विसेज को प्रोवाइड करवाएगी, सिक्योरिटी सर्विसेज को इंप्लीमेंट करेगी। अब ये सिक्योरिटी सर्विसेज हमें बता कौन रहा है कि ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। तो इसकी जो वो होती है ना लीडिंग पावर या फिर इसकी जो मैनेजमेंट पावर है वो कौन है, वो रिकमेंडेड होती है। एक X800 सेटअप होता है जो कि रिकमेंडेशंस करता है। ये क्या करता है, सिक्योरिटी सर्विसेज का रिकमेंडेशन करता है कि कौन सी सिक्योरिटी सर्विस डालनी है या फिर कैसी सिक्योरिटी सर्विस डालनी है, कितना सेव करिए, वो सारे रिकमेंडेशंस जो हैं कि कौन सी इनमें से डलेगी, वो कौन इंश्योर करता है, ये X800 इंश्योर करता है या रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करवाता है सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए, ठीक है। अब सिक्योरिटी सर्विसेज क्या क्या हो सकती हैं, ये देखो, ये पांच जो है ना, ये पांच सिक्योरिटी सर्विसेज हो सकती है। अब देखो क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, व्हाट आर द X800 रिकमेंडेड सिक्योरिटी सर्विसेज। 2 नंबर के क्वेश्चन में आया ना, तो इतना सा बता दो कि सिक्योरिटी सर्विस क्या होती है। ऐसी सर्विसेज जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, लिख देना है सर्विसेज व्हिच इंश्योर्स दैट द कम्युनिकेशन इज सिक्योर, वो हो जाती है सिक्योरिटी सर्विसेज। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज, और ये 5 डिस्क्राइब कर देना। डिस्क्राइब मतलब बता देना कि ये 5 होती हैं। लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए, मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, हर एक को एक्सप्लेन करेंगे पूरा अच्छे से, डीप के अंदर जाके उसको समझाएंगे कि हाँ ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो देखो इन सबको समझते हैं जिससे कि तुम आसानी से इसका आंसर लिख सको। तो यार अब अपन समझते हैं अपने सिक्योरिटी सर्विसेज का पहला मैकेनिज्म, जो कि है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है कि तुम पता करो कि ये पर्सन एक्चुअली एग्जिस्ट करता भी, ये चीज ऑथेंटिक है, मतलब कि ये यूनिक है, इसके अलावा तो कोई नहीं है ना कोई और जो कि इसकी तरह हो या इसके जैसा हो। तो बस वही चीज है ऑथेंटिकेशन। ensures that origin of electronic message or document is correctly identified। मतलब कि करेक्टली आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, चाहे वो मैसेज हो चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिन है ना उसका। ensures that origin, ध्यान रखना, ओरिजिन, मैसेज को नहीं बल्कि उसके ओरिजिन को, मतलब कि जहां पर वो जनरेट हुआ है उस मैसेज के या डॉक्यूमेंट के ओरिजिन को वो करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाए, समझ पाए कि हाँ यही है, हाँ बिल्कुल। ये जैसे मान लो अपना ये सेंडर है, ठीक है, और ये रिसीवर है, और ये अपना गया मैसेज, मान लो कि ये मैसेज जा रहा है, ठीक है, सेंडर से रिसीवर तक ये मैसेज जा रहा है। तो इसका ओरिजिन ऑथेंटिक होना चाहिए। मान लो मेरे पास अटैकर आ गया ए यहां से, तो इस मैसेज के ऊपर इसका ओरिजिन आना चाहिए, इसका नहीं आना चाहिए, सेंडर का आना चाहिए। करेक्टली आइडेंटिफाई करना चाहिए, ये रिसीवर करेक्टली आइडेंटिफाई करेगा इसको, ओरिजिन को, मतलब कि सेंडर को। अगर वो करेक्टली आइडेंटिफाई करता है तो ऑथेंटिक है, ऑथेंटिकेशन है उसके अंदर। और अगर नहीं करता, मान लो करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, तो क्या बोलेगा, इट इज नॉट ऑथेंटिक।
ऑथेंटिक नहीं है, ये मैसेज ऑथेंटिक नहीं है, नहीं है। अगर अगर करेक्टली आइडेंटिफाई, नो, नो करेक्टली आइडेंटिफिकेशन हो पाया तो नहीं है, एल्स ये करेक्टली आइडेंटिफाई हो गया तो ऑथेंटिक है। ठीक है, अब देखो दो तरीके की सर्विसेज ऑथेंटिकेशन में हमें दो तरीके की सर्विसेज मिलती हैं। पहली वायर्ड, क्या मतलब अब आपका सर, अब देखो डायग्राम के फॉर्मेट में समझते हैं। मान लो कि मेरा ये है सेंडर, ठीक है, ये बन गया मेरा रिसीवर, ये सेंडर है, ये रिसीवर है। अब इसके अंदर दो टाइप की कम्युनिकेशन हो सकती है। एक मैं वायर लगा दूं, मान लो कि मैंने लैन लगा दिया या फिर मैंने कोई भी कनेक्शन डिवाइस लगा दी, यूएसबी लगा दी, कुछ भी लगा दिया, और इसके बीच में क्या करा मैंने, एक वायर्ड कनेक्शन कर दिया, फिजिकल कनेक्शन कर दिया। तो ये क्या हो गया, फिजिकल कनेक्शन। अब फिजिकल कनेक्शन के ऊपर ऑथेंटिकेशन अलग तरीके से, ठीक है। और मान लो कि मैं इसको हटा दूं, मैंने क्या बोला, सेंडर और रिसीवर तो वही है, लेकिन इस बार ऑथेंटिकेशन का तरीका थोड़ा सा बदल देते हैं। मैंने क्या करा, ऐसे कर दिया, सेंडर भी है, रिसीवर भी है, लेकिन कोई वायर्ड कनेक्शन नहीं है, फिजिकल कनेक्शन नहीं है, बल्कि वाईफाई जैसा कोई आर्बिट्ररी कनेक्शन है जिसको मैं नहीं देख सकता। ठीक है, यहां पे फिजिकल कनेक्शन नहीं है, तो इसके ऊपर ऑथेंटिकेशन अलग तरीके से होगी। तो चलो समझते हैं। फिजिकल एंटिटी ऑथेंटिकेशन, फिजिकल पीयर एंटिटी ऑथेंटिकेशन, सॉरी पीयर एंटिटी ऑथेंटिकेशन। इसमें क्या हो रहा है, एक लॉजिकल कनेक्शन बन रहा है। क्या बन रहा है, एक लॉजिकल कनेक्शन। लॉजिकल कनेक्शन क्या होता है, मान लो फिजिकल कनेक्शन बोल दो यार अलग वर्ड्स में, ए है, बी है, उसके बीच में ये फिजिकल, फिजिकल मतलब कि लाइन कोई एक फिजिकल तरीके से मुझे दिख रहा है, लाइन बन रही है, मतलब कि दिख रहा है, फिजिकल कनेक्शन, तो वो हो जाता है पीयर एंटिटी ऑथेंटिकेशन। अब फिजिकल या फिर लॉजिकल कनेक्शन होना जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसको ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे, तो ऑथेंटिकेट करने का क्या तरीका है, प्रोवाइड कॉन्फिडेंस इन द आइडेंटिटी ऑफ कनेक्टेड एंटिटी। क्या प्रोवाइड करवाना है, कॉन्फिडेंस, किसमें, आइडेंटिटी में, किसकी, कनेक्टेड एंटिटी की। मतलब कि मैं कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करवा दूं किसके अंदर, आइडेंटिटी में। किसकी आइडेंटिटी भैया, कनेक्टेड एंटिटी की। जो भी एंटिटी कनेक्टेड है या जिस भी एंटिटी से कनेक्टेड है, मान लो कि ए एंटिटी है, वो कॉन्फिडेंस कर ले कि हाँ मुझे बी को ही भेजना है, और बी एक ऑथेंटिक पर्सन है, ठीक है, ऑथेंटिक है वो, तो इसमें कॉन्फिडेंस आ गया ए के अंदर, और बी के अंदर भी सेम कॉन्फिडेंस आ जाए ए के लिए कि एक ऑथेंटिक पर्सन है या फिर एक ऑथेंटिक सिस्टम है जो कि मेरे को डेटा भेजेगा। और ए क्या कर ले, बी को एज अ ऑथेंटिक आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर ले और बोले कि बी ही वो सिस्टम है जिसके ऊपर मुझे डेटा को भेजना है। तो ए क्या बोले, बी को ही भेजना है, और बी क्या बोले, ए से ही लेना है। समझ में आया, ए क्या बोल रहा है कि मुझे डेटा बी को भेजना है, ठीक है, डेटा बी को, और बी क्या बोल रहा है, मुझे डेटा लेना है, किससे लेना है, ए से। डेटा रिसीव करूंगी मैं ए से, और ए बोल रहा है मैं डेटा भेजूंगा बी को। तो इन्होंने क्या करा, एक दूसरे की आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट कर लिया, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एक ऑथेंटिक आइडेंटिटी है। तो ये डेटा कम्युनिकेशन आराम से हो गया और ऑथेंटिकेशन भी हो गया हमारा। और मान लो यहां पर हमारा ए है, यहां पर हमारा बी है, और यहां पर हमारा सी है। मान लो कनेक्शन करना था ए से बी के बीच में, ठीक है, एक्सपेक्टेड कनेक्शन क्या था मेरा, एक्सपेक्टेड कनेक्शन था ये। मैंने सोचा कि ए से बी में मैं कनेक्ट करूंगा, बट हुआ कुछ और ही। ए किससे जाके कनेक्ट हो गया, सी से। ए को बी से कनेक्ट होना था, लेकिन ए किससे कनेक्ट हो गया, सी में। अब वो बोल रहा है कि मुझे डेटा तो बी को ही भेजना था, और मैं यहां पे ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहा। बी बोल रहा है कि यार मेरे पास डेटा तो आना था ए से, लेकिन मेरे पास कोई डेटा ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो बस यही चीज हो जाती है कि जब कॉन्फिडेंस नहीं हो या फिर आइडेंटिटी ऑथेंटिकेट ना हो तो डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। यहां पर नो डेटा ट्रांसफर, नो डेटा ट्रांसफर, कोई डेटा ट्रांसफर नहीं होगा यहां पे इस कंडीशन में।
क्योंकि ऑथेंटिकेशन ही नहीं हो पाया भैया। तो ये हो जाता है पीयर एंटिटी ऑथेंटिकेशन। जब फिजिकल कनेक्शन बन रहा है तो मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन। डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन ये कैसा कनेक्शन है, यूज्ड इन कनेक्शन लेस ट्रांसफर। कनेक्शन लेस ट्रांसफर मतलब कि कोई भी फिजिकल कनेक्शन तो नहीं हो रहा, क्या, कनेक्शन लेस ट्रांसफर। जब कनेक्शन लेस ट्रांसफर है, मान लो कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, मान लो ये फिजिकल है ही नहीं, यहां पे कोई कनेक्शन नहीं है फिजिकली, यहां पर क्या है, किसी वाईफाई से कनेक्टेड है, मान लो वाईफाई कनेक्टेड है, क्या है, वाईफाई कनेक्टेड ना, वाईफाई कनेक्टेड नहीं यार, वाईफाई कनेक्टेड पर डेटा कहां था, मान लो कि ब्लूटूथ कनेक्टेड है, वाईफाई कनेक्टेड है या फिर ब्लूटूथ कनेक्टेड है, ठीक है, ए और बी वाईफाई कनेक्टेड है या फिर ब्लूटूथ कनेक्टेड है, तो वहां पे क्या होता है, कनेक्शन तो होता है, डेटा ट्रांसफर भी होता है, लेकिन कोई कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन बना रहे हो, यूएसबी इसमें लगा, यूएसबी इसमें लगा, फिर डेटा ट्रांसफर, अरे नहीं भैया, वो तो डेटा ऐसे ट्रांसफर होता है कि वो कनेक्शन लेस होता है, मैंने डेटा यहां से भेजा, वो जाकर डेटा रिसीव हो गया। तो ऐसे केस के अंदर हम ऑथेंटिकेशन कैसे लें, डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन के थ्रू, इस मेथड के थ्रू मैं ऑथेंटिकेशन अचीव कर पाऊंगा। इसको करते कैसे, या फिर ये प्रोवाइड कैसे करता है, प्रोवाइड्स अश्योरेंस दैट द सोर्स ऑफ रिसीव डेटा इज एज क्लेम्ड। यानी कि मान लो कि मेरा डेटा ये है, ठीक है, तो बी बोल रहा है कि जो ये मैसेज है ना, इसका जो ये जो रिसीव डेटा है ना, इसका जो सोर्स है, रिसीव्ड डेटा का सोर्स वही हो जो कि क्लेम किया जा रहा है। क्या मतलब कि ए है सेंडर, बी है रिसीवर, ठीक है, तो बी क्या बोल रहा है कि ये जो डेटा आया ना, ये डेटा कुछ ऐसे ट्रेट्स कंटेन करे अपने अंदर जिससे कि ये बोल सके, हक से बोल सके कि मैं भैया ए का ही ओरिजिन हूं, मैं ए से ही ओरिजिनेट हुआ हूं। मतलब इस तरीके की जैसे कि डीएनए हो गया या फिर कोई भी एक ऐसी चीज जो कि उसको कनेक्ट कर सके, किससे, उसके ओरिजिन पॉइंट से, ठीक है, ए से, ठीक है, तो वो चीज हो जाती है डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन। तो यहां पर ये मैसेज क्या हो गया, ऑथेंटिकेट हो गया। कैसे ऑथेंटिकेट हो गया कि बी ने ये जो मैसेज रिसीव किया ना, मान लो कि ये मैसेज, ये अपना मैसेज है, ठीक है, ये मैसेज है, बी ने ये मैसेज को ऑथेंटिकेट कर लिया कि हाँ, इसने जो क्लेम किया है कि ये ए से जनरेट हुआ है वो सही है, तो ये क्या हो जाएगा, डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन। तो एक्सप्लेनेशन, छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिख देना, पीयर एंटिटी ऑथेंटिकेशन में लॉजिकल कनेक्शन है, लॉजिकल कनेक्शन या फिर फिजिकल बोल दो यार, लॉजिकल बोलो चाहे फिजिकल बोल दो, कनेक्शन है बस। और साथ साथ क्या है, कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करवा सके किसमें, कनेक्टेड एंटिटीज की आइडेंटिटी में, आइडेंटिटी ऑथेंटिकेट हो जाए। आइडेंटिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी कैसे ऑथेंटिकेट हो, कैसे भी ऑथेंटिकेट हो भैया, आइडेंटिटी ऑथेंटिकेट कैसे हो सकती है, तो कनेक्शन बना दो और बोल दो कि हाँ ये बी है, मैं बी बोल दे कि मैं ए को भेजूंगा, ठीक है, बी बोल दे कि मैं ए से डेटा लूंगा, और ए बोल दे कि मैं बी को डेटा भेजूंगा। और यहां पर क्या कनेक्शन है, यहां पर है फिजिकल कनेक्शन। कैसा कनेक्शन है, फिजिकल कनेक्शन। तो वो क्या हो जाता है, पीयर एंटिटी ऑथेंटिकेशन। और मैं बोल दूं कि भैया फिजिकल कनेक्शन नहीं है, लॉजिकल कनेक्शन नहीं है, फिजिकल कनेक्शन नहीं है, बस कनेक्शन है जिसके अंदर डेटा ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन उनके अंदर कोई डायरेक्ट या फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं दिख रही। मगर आइडेंटिटी ऑथेंटिकेट तो तब भी करेगा, और वो कैसे करेगा, सोर्स के थ्रू जो डेटा भेजा गया है या फिर जो डेटा रिसीव हुआ है रिसीवर को, रिसीवर ये क्लेम कर सके कि हाँ ये बी से ही आया है, रिसीवर बोल सके और अपने विश्वास के साथ कि हाँ ये डेटा, ये जो डेटा है मेरा, ये बी के पास जो गया है, ये बोल सके बी कि ये ए से ही जनरेट हुआ है, ए ने ही मेरे को भेजा है। तो ये क्या हो जाती है, डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन। यानी कि सी जो है उससे कोई कनेक्शन नहीं है, इसका जो मेरा अटैकर है उससे कोई कनेक्शन नहीं है, किसी थर्ड पार्टी से कनेक्शन नहीं है, जो मेरी फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी के बीच में कनेक्टिविटी है और जो डेटा ट्रांसफर हुआ है वो उन दोनों के बीच में ही हुआ है, कोई तीसरी एंटिटी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो वो क्या हो जाता है, डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन, ठीक है। दूसरा क्या जाता है, एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल नाम से समझो कि एक्सेस तो दे रहा हूं लेकिन एक कंट्रोल्ड फॉर्मेट में दे रहा हूं।
तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, डिटरमाइंस हु शुड बी एबल टू एक्सेस व्हाट, मतलब कि कौन सा पर्सन है हु शुड बी एबल टू एक्सेस, क्या एक्सेस कर सकता है या फिर कितना एक्सेस कर सकता है, क्या एक्सेस करेगा, डेटा। व्हाट में तो क्या आएगा भैया, डेटा ही आएगा ना। तो डेटा को कोई कितना एक्सेस कर सकता है वो डिटरमाइन करने का काम होता है, और उसको मेंटेन करने का काम किसका होता है, एक्सेस कंट्रोल का। ठीक है, तीसरा आ जाता है डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा को कन्फाइन रखना, कॉन्फिडेंशियल रखना, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या बोल रहा है, ओनली द सेंडर एंड इंटेंडेड रिसिपिएंट शुड बी एबल टू एक्सेस द कंटेंट। ओनली द सेंडर एंड इंटेंडेड रिसिपिएंट डेटा को एक्सेस कर सके, शुड बी एबल टू एक्सेस द कंटेंट ऑफ अ मैसेज। एक्सेस कौन कर पा रहा है, सेंडर और इंटेंडेड रिसिपिएंट यानी कि रिसीवर, जिसको मैं भेजना चाहता हूं। मान लो कि मेरे पास ये एक ए है सेंडर, ये मेरे पास रिसीवर 1 है, ये मेरे पास रिसीवर 2। मैं चाहता हूं कि डेटा सिर्फ और सिर्फ रिसीवर 1 को भेजूं, 2 को डेटा नहीं भेजूं। तो ये कौन मेंटेन करेगा, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, कि सेंडर सिर्फ इंटेंडेड रिसीवर को ही भेज रहा है, ना तो कोई और ले सकता है ना ये किसी और को दे सकता है। तो ये हो जाती है डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी। चौथा क्या है, डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी क्या बोल रहा है, assures that data received is exactly as sent by an authorized entity। जो डेटा रिसीव हुआ है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, इज एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली सेम एज सेंट बाय एन ऑथराइज्ड एंटिटी। ऑथराइज्ड एंटिटी देख, सेंड और रिसीव हमेशा ऑथराइज्ड एंटिटी करेगी, तो ऑथेंटिकेशन तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये क्या मेंटेन कर रहा है कि जो डेटा भेजा गया है या डेटा जो रिसीव हुआ है वो एग्जैक्टली सेम हो, यानी कि कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी डिलीशन नहीं होना चाहिए, कोई भी इंसर्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी रिप्ले नहीं होना चाहिए मेरे मैसेज के अंदर। यानी कि मैं मैसेज को मॉडिफाई भी नहीं कर सकता, मैं मैसेज को डिलीट भी नहीं कर सकता, या फिर उसके किसी पार्ट को डिलीट भी नहीं कर सकता, मैं मैसेज में कुछ डाल भी नहीं सकता, उसमें से कुछ निकाल भी नहीं सकता। और मैसेज के अंदर कुछ पोर्शन काट के बार बार रिप्ले कर रहा था ना मैं, जिससे कि अनऑथराइज्ड इफेक्ट जनरेट हो, ये सारी चीजें मैं नहीं कर सकता। जब मैं ये सारी चीजें नहीं कर सकता तो डेटा क्या रहेगा, सेम रहेगा। मान लीजिए मेरा डेटा डी है और इसमें मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, कोई भी चेंज, तो जाते समय भी ये डेटा डी ही रहेगा ना, और रिसीव होते टाइम पे भी ये डेटा डी ही रहेगा। तो डेटा जो मेरा डी था, मान लीजिए डी डेटा था, वो जाते समय भी सेम रहा, रिसीव होने वाले पॉइंट पे भी सेम रहा। तो इससे क्या हो गया, डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन कर पाया, ठीक है, डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन कर पाए हम। तो ये हो जाती है चौथी मैकेनिज्म, सॉरी ये हो जाती है चौथी सर्विस, ठीक है। और पांचवा केस आ जाता है नॉन रेप्यूडिएशन का। अब सवाल है कैसे कि नॉन रेप्यूडिएशन क्या है। तो देखो, एक मान लो डायग्राम से समझते हैं, एक ए पर्सन है या फिर ए सिस्टम है, ठीक है, और एक बी सिस्टम है, ठीक है। इनके बीच में डेटा का ट्रांसफर हुआ, ठीक है, और लास्ट पॉइंट पे जब ऑथेंटिकेशन की बारी है, या फिर हमें जब पूछा, मान लो कि मैंने पूछा इस ए सिस्टम से और बी सिस्टम से कि जो डेटा का ट्रांसफर हो रहा था ना आपके बीच में, मैंने बी से पूछा कि आपके पास जो ये डेटा आया है, मान लो कि बी के पास डेटा है, तो मैंने क्वेश्चन कर दिया कि आपके पास जो ये डेटा आया है ये कहां से आया, किसने दिया है, और बी ने बोल दिया कि सर ये डेटा मुझे ए ने प्रोवाइड करवाया था, ठीक है, या भैया ये जो डेटा है ना, मेरे पास जो डेटा है वो मुझे ए ने प्रोवाइड करवाया था। और ए क्या बोल देता है कि मैंने तो भैया डेटा प्रोवाइड ही नहीं करवाया इसको, ये तो झूठ बोल रहा है, ठीक है। ए क्या बोल रहा है, नो डेटा प्रोवाइडेड फ्रॉम मी, मैं कोई डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो डेटा तो गया है बी के पास, ठीक है, मुझे नहीं पता किसने किसको डेटा भेजा है, किसके पास डेटा आया। बी बोल रहा है कि भैया डेटा ए का है, और ए बोल रहा है कि भैया मैं तो इसको जानता भी नहीं, ठीक है। तो ऐसी कोई कंडीशन अगर ना हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉन रेप्यूडिएशन। तो बेसिकली नॉन रेप्यूडिएशन क्या हो गया, अवॉइड द सिचुएशन वेयर अ सेंडर रिफ्यूज टू सेंड एनी मैसेज। कैसी सिचुएशंस,
a sender refuse to send any message। ऐसी सिचुएशन मेरे सामने ना आए जिसके अंदर जो सेंडर है, मान लो ये सेंडर है, ये रिफ्यूज ना करे कि भैया मैंने तो इसको डेटा प्रोवाइड ही नहीं किया था, लेकिन मतलब इसने डेटा प्रोवाइड करवाया था पहले, लेकिन लास्ट पॉइंट पे क्या बोलता है कि भैया मैंने तो बी को कोई डेटा ही प्रोवाइड नहीं करवाया, मेरी तरफ से तो कोई डेटा गया ही नहीं, और मुझे पता है कि डेटा तो गया था, मुझे क्या पता है कि भैया डेटा तो यहां से गया था। तो ऐसी सिचुएशन ना आए जिसके अंदर हमारा जो सेंडर है वो रिफ्यूज करते कि मैंने एक रिसीवर को डेटा प्रोवाइड करवाया था, ऐसी कंडीशन ना आए उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉन रेपुडिएशन। ठीक है, बस ये हो जाते हैं हमारे सिक्योरिटी सर्विसेज। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।